हेलो दोस्तों, प्रतियोगिता दर्पण करंट अफेयर्स की सीरीज में हमने कल इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन कर लिया था और उसके पहले के जितने भी करंट अफेयर्स थे हमने देखा था। अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगी जिसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे और इसका आंसर हम वीडियो के एंड में आपको दे देंगे। तो चलिए देखते हैं। मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का थिंक टैंक है? दोस्तों, जिस तरह से नीति आयोग है ना, उसी तरह से मित्रा को भी बनाया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि किस राज्य का है ये। ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र और मिजोरम। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अदरवाइज़ आपको वीडियो के लास्ट में इसका आंसर मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2020 या योनेक्स सनराइज़ इंडिया ओपन, इसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2023 को न्यू दिल्ली में किया गया। और यहाँ पे इसकी लिस्ट दी हुई है कि कौन विजेता रहा और कौन उप विजेता रहा। तो दोस्तों, पुरुष एकल में बात करें तो विजेता यहाँ पे कुनलावुत वितिदसर्न है जो कि थाईलैंड से हैं, और उप विजेता विक्टर एक्लेसन है डेनमार्क के। साथ ही महिला एकल में अगर हम देखें तो विजेता आन से यंग दक्षिण कोरिया की, और यहाँ पे उप विजेता अकाने हैं जो कि जापान से हैं। पुरुष युगल की विजेता की बात करें तो लियांग वीकेंग है और वांगचैंग है, और ये दोनों चाइना से हैं। साथ ही अगर उप विजेता की बात करें तो आरोन चिया और सो वोई यिक है, ये दोनों मलेशिया से हैं। महिला युगल की बात करें तो विजेता यहाँ पे नामी मात्सुयामा और चिहारू सिदा, ये दोनों जापान से हैं। दोस्तों, इतना बड़ा नाम अगर आपसे नहीं याद होता है तो सिर्फ नामी और सिदा करके आप याद करोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। मेनली यहाँ पे एकल विजेता के बारे में ही पूछा जाता है, तो आप ज़्यादातर इसी का नाम याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, विक्टर एक्लेसन तो आसानी से याद हो जाएगा। कुलनावुत एक दो बार पढ़ेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पे महिला युगल की, तो हमने अभी देखा कि नामी और सिदा, इन नाम से हमें याद करना है, ठीक है। उप विजेता कौन है? चेन और जिया। ये तो काफ़ी आसान है सॉरी। तो अब हम मिश्रित युगल के बारे में देखते हैं। यहाँ पे मिश्रित युगल में विजेता यूता और अरीसा हैं, ठीक है। यूता और अरीसा, इस तरह से आप याद करेंगे, और ये दोनों भी जापान से हैं। उप विजेता में कौन है? वांग और हुआंग, तो ये दोनों भी चीन से हैं। चलिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है मलेशियाई ओपन। मलेशियाई ओपन के बारे में देखते हैं। ये 10 से 15 जनवरी 2023 के बीच में कुआलालंपुर में आयोजित किया गया था, और यहाँ पे विजेता और उप विजेता की लिस्ट दी हुई है। पुरुष एकल विजेता में विक्टर एक्लेसन जो कि डेनमार्क के हैं, और उप विजेता कोडाई नारोकोआ, ये जापान की हैं। महिला एकल विजेता अकाने यामागुची, ये जापान की हैं, और उप विजेता आनसेयंग, ये दक्षिण कोरिया की हैं। पुरुष युगल विजेता में बात करें तो फजर अल्फियान और मोहम्मद रियान, ये दोनों इंडोनेशिया के हैं। और उप विजेता कौन है? यानी फजर और मोहम्मद रियान ने किसे हराकर ये बैडमिंटन का खिताब जीता है दोस्तों? तो लियांग और वांगचांग को इन्होंने हराया है। चलिए, नेक्स्ट महिला युगल में अगर हम बात करें तो विजेता यहाँ पे चेन क्विंगचेन है और जिया यीफान है, और ये दोनों चाइना से हैं। साथ ही उप विजेता की बात करें तो वाइक और ली यूलिम, ये दोनों दक्षिण कोरिया से हैं। और मिश्रित युगल में बात करें तो यहाँ पे झेंग सीवी और हुआंग यकी योंग है, और ये दोनों भी चाइना से हैं। अब यहाँ पे उप विजेता को देखें तो यूता बतानाबे और आरिसा हिगाशिने,
ये दोनों भी जापान से है। तो आप यहाँ पे यूता और आरिशा याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए उप विजेता का नाम भी याद रखना जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसे हरा कर जीता, ठीक है। तो हमें ये चार्ट पूरी तरह से याद कर लेना होगा। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि आपको ईजी इसमें क्या लग रहा है। जैसे कि इसमें ईजी लियांग और वांगचांग तो ऐसे ही याद हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे विक्टर एक्लेसन का नाम तो सभी को याद होगा ही, और ये नाओमी ओसाका है, तो इस मिलता जुलता नाम है ये, तो इससे भी आप याद रख सकते हो इस नाम को। और यहाँ से आन याद रख सकते हो। तो इस तरह से अकाने आन, ठीक है, अकाने आन ऐसे करोगे तो आपको ये याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट मुक्केबाजी के बारे में दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे हम पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022-23 भारतीय मुक्केबाजी महासंघ के तत्वाधान में इसका आयोजन किया गया हरियाणा के हिसार में 30 दिसंबर को 2022 में, और ये चला 6 जनवरी 2023 तक, ठीक है। अब इसमें हम बात करें तो छठी इलीट राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 6 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित कुल 10 पदक जीता है सेना टीम ने, और ये शीर्ष स्थान पे रही है। वहीं 2 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य, और इस तरह से कुल 7 पदक जीत के रेलवे दूसरे स्थान पे रहा है। वहीं 1 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य और ये कुल 9 पदकों के साथ पंजाब का स्थान यहाँ पे तीसरा रहा है। हरियाणा ने केवल 2 पदक जीते हैं और ये दोनों स्वर्ण पदक हैं। चलिए यहाँ पे इसका लिस्ट भी दिया हुआ है, देखिए, तो वो आप बाद में देख लेंगे जब मैं इसको प्रोवाइड करूँगी। अब शतरंज से रिलेटेड कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, उसको देख लेते हैं। मुंबई के आदित्य मित्तल शतरंज में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर, तो ये 16 वर्ष के हैं और मुंबई से बिलोंग करते हैं। दिसंबर 2022 में भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। चलिए बस हमें इतना ही यहाँ से याद रखना ज़रूरी है। ये आप ज़रूर चार्ट देख लेंगे एक बार दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्रिकेट के अबाउट में दिया हुआ है महिलाओं का अंडर 19 ICC विश्व कप 2023, इसमें भारत ने जीत हासिल की है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट के बारे में। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ क्रिकेट के बारे में न्यूज़ है, उसको हम देख लेंगे। महिलाओं का अंडर 19 ICC विश्व कप 2023, इसमें भारत ने जीत हासिल की है और किसे हरा के? इंग्लैंड को हराया है 7 विकेट से और इसमें जीत हासिल की है। और दोस्तों इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आयोजन किया गया था दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के 4 अलग अलग शहरों में इसका आयोजन किया गया 14 से 29 जनवरी 2023 को। और इस तरह से भारतीय टीम ने 7 विकेट से इंग्लैंड को हराया और ये खिताब अपने नाम कर लिया है। चलिए अगर हम आगे देखें तो महिलाओं की अंडर 19 T20 विश्व कप जो कि आगे होने वाली है, उसका जो मेज़बानी किया जाएगा वो मलेशिया और थाईलैंड के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और इसका आयोजन 2025 में होगा। तो आप ये भी ज़रूर से याद करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, 2025 में मलेशिया और थाईलैंड संयुक्त रूप से इसका आयोजन करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2022-23 भारतीय टीम की भारत न्यूजीलैंड श्रृंखला 2022-23 भारतीय टीम के साथ 3 एकदिवसीय और 3 T20 मैचों की श्रृंखला खेलने के बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भारत का दौरा 2023 में किया जनवरी में। और इन श्रृंखलाओं में रोहित शर्मा ODI श्रृंखला के लिए तथा हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के T20 के लिए कैप्टन रहे थे। चलिए भारत ने यहाँ पे 3-0 से इस मैच को जीता है दोस्तों। और ये हैदराबाद में खेले गए पहले मैच में भारत के शुभमन गिल ने यहाँ पे दोहरा शतक लगाया था।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे शुभमन गिल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं। भारत के युवा क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, और ये एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज जनवरी 2023 में बन गए हैं। 18 जनवरी हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में न्यूजीलैंड के विरुद्ध इन्होंने एक दिवसीय मैच में 208 रन की पारी खेलकर दोहरा शतक बनाया है। ठीक है, चलिए, तो और भी बहुत ज़्यादा कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है चार्ट, इसको हम देख लेंगे। यहाँ पे रोहित शर्मा के बारे में बताया गया है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो भी भारतीय बल्लेबाजों ने यहाँ पे दोहरा शतक लगाया है, डबल सेंचुरी, उसके बारे में बताया गया है। तो रोहित शर्मा ने 264 श्रीलंका के विरुद्ध लगाया था 2014 में। और फिर वहीं बात करें तो वीरेंद्र सहवाग 219 वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2011 में। ईशान किशन 210 बांग्लादेश के खिलाफ 2022 में। रोहित शर्मा 209 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में। चलिए, और भी यहाँ पे बताया गया है रोहित शर्मा और शुभम गिल ये सब के बारे में। तो यहाँ पे आप याद कर लेंगे कि अभी अभी जो बनाया गया है वो शुभम गिल के द्वारा बनाया गया है दोहरा शतक। चलिए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रनों से जीतकर भारतीय टीम का विश्व रिकॉर्ड। तो भारत के दौरे पर श्रीलंका की क्रिकेट टीम 15 जनवरी 2023 को तिरुवनंतपुरम में 3 दिवसीय मैचों की श्रृंखला में तीसरे मैच में 313 रन से पराजित हुई है। सोचिए, 313 रन भारत ने बनाए और श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका के विरुद्ध 313 रनों का यह विजय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में रनों की दृष्टि से अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले कोई रिकॉर्ड इस तरह का बनाया गया है तो वो न्यूजीलैंड के द्वारा बनाया गया है 2008 में, जिसने आयरलैंड को 290 रनों से हराया था। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे अगर हम बात करें तो भारत ने ही रन बनाई है, यानी 317 रन। किसके विरुद्ध? श्रीलंका के विरुद्ध। तो ये एग्ज़ाम में आ सकता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे कुछ लिस्ट बताया गया है जिसमें कौन कौन से देशों ने सबसे अधिक रन बनाए हैं। तो सबसे नंबर 1 पे भारत का ही है रिकॉर्ड कि 15 जनवरी 2023 को जो श्रीलंका के विरुद्ध इतने मैच खेले थे उसमें 317 रनों से श्रीलंका को हराया था। दूसरे नंबर पे न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, फिर साउथ अफ्रीका है और फिर साउथ अफ्रीका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। रणजी ट्रॉफी में पहली बार किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक। तो राजकोट में 3 जनवरी 2023 को सौराष्ट्र और दिल्ली के बीच में रणजी ट्रॉफी का एक मैच खेला गया और सौराष्ट्र के कैप्टन जयदेव उनादकट ने बल्लेबाजी करते हुए अपने पहले ही ओवर में लगातार 3 गेंदों पर विकेट लेकर हैट्रिक में सफलता प्राप्त की है। किसी गेंदबाज द्वारा अपने पहले ही ओवर में हैट्रिक बनाने का रणजी ट्रॉफी के 88 वर्षों के इतिहास में यह पहला मामला है तथा जयदेव उनादकट ऐसी उपलब्धि प्राप्त करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलियाई ओपन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, जिसका आयोजन 16 से 29 जनवरी के बीच में 2023 मेलबर्न में किया गया और यहाँ उपविजेता और विजेताओं की लिस्ट दी हुई है, चार्ट दी हुई है, जिसको कि हम अच्छे से याद कर लेंगे। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनता है दोस्तों। तो पुरुष एकल के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया से हैं और इन्होंने स्टेफानोस सित्सिपास को हराया है, जो कि ग्रीस से हैं। फिर महिला में अगर हम बात करें तो आर्याना सबालेका, जो कि बेलारूस की हैं और इन्होंने एलेना रायबाकिना इनको हराकर इस खिताब को जीता है। और ये कहाँ से हैं? एलेना कहाँ से हैं दोस्तों? कजाकिस्तान की हैं। पुरुष युगल की बात करें तो विजेता रिंकी हिजिकाता और जैसन कुबूलर हैं और ये दोनों ऑस्ट्रेलिया से हैं। उपविजेता ह्यूगोनिस मोनाको से हैं और जॉन जिलिनस्की, जो कि पोलैंड से हैं। महिला युगल में विजेता की बात करें तो बारबोरा क्रेजकोवा और कैटरीना सिनिकोवा, ये दोनों चेक गणराज्य से हैं।
और उप विजेता इन दोनों ने हराया है सुको और इना को, ठीक है, सुको और इना को हराया है, जो कि दोनों जापान से हैं। मिश्रित युगल विजेता में बात करें तो लूसिया स्टेफन और राफेल माटोस, ये दोनों ब्राज़ील के हैं, इन्होंने हराया है। सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना दोनों भारत से हैं। तो ये लिस्ट आपको याद होनी चाहिए दोस्तों बहुत अच्छी तरह से, इसमें से कहीं से भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब रही बात तो यहाँ पे आपको ये वाला तो आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि अभी जितने भी पिछले ग्रैंड स्लैम हुए होंगे या फिर कहीं ना कहीं से ये दोनों लोग का नाम आपको बहुत बारी सुनने को मिला होगा, तो ये आपको याद ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आई महिला बारे में, तो महिला वाले में हम लोग यहाँ पे आसानी से याद कर सकते हैं आर्याना और एलेना, ठीक है, दोनों के इंड में नाना है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। और यहाँ पे भी आप याद कर सकते हैं आसानी से रिंकी जैसन, ओके, रिंकी जैसन से आप इसे याद कर सकते हो। रही बात बारबोरा का भी नाम आपने सुना होगा, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही ये न्यूज़ में ग्रैंड स्लैम में किसी ग्रैंड स्लैम में जीती थी, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, लेकिन बारबोरा आप ऐसे भी याद कर सकते हो। और कैटरीना का नाम तो सभी को याद होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग, ये भी हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि भारत से कोई हार रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ये दोनों भारत से हैं और इनको हराया है लूसिया और राफेल ने, लूसिया राफेल ने इनको हराया है, ठीक है। चलिए अगला है हॉकी से रिलेटेड। जर्मनी तीसरी बार पुरुषों के विश्व हॉकी 2023 का विजेता बना दोस्तों। तो हॉकी का जो 2023 का विश्व कप था वो भारत में ही आयोजित किया गया था, और ये भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी 2023 के बीच में हुआ। इसका खिताब बेल्जियम को फाइनल में पेनल्टी शूटआउट के दौरान 5-4 से हराकर जर्मनी ने जीत लिया है, ठीक है। किसे हराकर? बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता है। भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में इसको आयोजित किया गया था। तो बस यहाँ से हम इतना याद रखेंगे, बहुत है हमारे लिए, ठीक है। अब हम 1-2 को भी थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे तो जर्मनी रहा, ठीक है। दूसरे स्थान पे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो किसको हराया है? बेल्जियम को। और तीसरे स्थान पे नीदरलैंड्स है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया है निकलास वेलन को। निकलास वेलन इस गेम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे, ठीक है। अब इससे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ये भारत में आयोजित किया गया था तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो भारत सहित कुल 16 देशों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया था। भारत का अर्जेंटीना के साथ संयुक्त 9वां स्थान रहा है, ठीक है। भारत का स्थान इसमें 9th है, आप ये याद रखेंगे, ठीक है, 9th। आगे हम अगर देखें तो 15वां अंतिम संयुक्त स्थान चिली और जापान का रहा है। साथ ही इस टूर्नामेंट में भारत के कैप्टन कौन रहे थे? हरमनप्रीत सिंह थे, और भारतीय टीम के कोच ग्राहम रीड थे, ग्राहम रीड, ठीक है। और इन्होंने काफ़ी खराब प्रदर्शन के बाद त्यागपत्र दे दिया है ग्राहम रीड ने। चलिए आगे हम देखते हैं। टूर्नामेंट में कुल 44 मैच खेले गए, जिसमें से कुल मिलाकर 249 गोल किए गए। इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किया गया ऑस्ट्रेलिया के जेरेमी हेवर्ड के द्वारा। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार बेल्जियम के विसेंट वानास को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार जर्मनी के निकलास वेलन को दिया गया। फेयर प्ले ट्रॉफी बेल्जियम को प्रदान की गई है। और पुरुषों के आगामी 16वें विश्व कप का आयोजन 2026 में किया जाएगा, और ये बेल्जियम और नीदरलैंड्स दोनों संयुक्त रूप से इसका मेज़बानी करेंगे। देखिए बेल्जियम दूसरे स्थान पे है यहाँ पे, और नीदरलैंड्स तीसरे स्थान पे है। तो ये भी यहाँ से आप याद रख सकते हैं आसानी से कि जब 2026 में आयोजन किया जाएगा तो दूसरे और तीसरे स्थान के जो है ना उनके द्वारा आयोजित किया जाएगा। यहाँ पे चार्ट दी गई है कुछ, जिसको आप एक बार देख लेंगे कि कब कब कहाँ आयोजित इसको किया गया है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे विजेता और उप विजेता के बारे में भी दिया गया है। दोस्तों भारत कब जीती थी लास्ट टाइम? एक ही बार भारत जीती है अभी तक, और ये 1975 में जीती थी पाकिस्तान को हराकर। चलिए
और इधर देख सकते हैं आप लोग, भारत इधर एक बार भी नहीं जीती है। ठीक है, चलिए 2018 में भी भारत में ही आयोजित किया गया था और 2023 में भी भारत में ही आयोजित किया गया था। 2010 में भी भारत में आयोजित किया गया था और फिर 1982 में भारत में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से कुल 4 बार इसको भारत में आयोजित किया गया था। चलिए अब हम देखेंगे, अब हमारा क्वेश्चन आ गया दोस्तों जो हमने आपसे पूछा था, मित्रा निम्नलिखित में से किस राज्य की थिंक टैंक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मेघालय, मणिपुर, महाराष्ट्र या मिजोरम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यानी महाराष्ट्र के द्वारा इसे स्टार्ट किया गया है नीति आयोग के तर्ज पे। नीति आयोग के तर्ज पे यहाँ पे महाराष्ट्र ने शुरू किया है और इसका फुल फॉर्म अगर हम देखें तो इसका फुल फॉर्म होगा महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। एक मिनट मैं लिख देती हूँ, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो इसने नीति आयोग के तर्ज पे इसकी शुरुआत 11 नवंबर 2022 को की है। ठीक है, चलिए, और इसके अध्यक्ष कौन रहेंगे। मित्रा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होंगे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस है जो कि इसके उपाध्यक्ष होंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीज़ें अगर आपको आंसर आ रहे हैं तो ज़रूर करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है आप लोगों के रिवीजन के लिए ये सभी चीज़ों का। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ करके लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।